Morning student, we will continue with the next lesson, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। ये हमारा नया लेसन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये लेसन्स भी एज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स है बेटा, थियोरेटिकल लेसन्स है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं उसको भी, ठीक है। तो फर्स्ट द अकुरेंस, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कैंसिल हो गया। द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन्स जिसमें सल्फर आ गया, सेलेनियम एंड टेलेरियम एंड पोलिनियम आर कंस्टिट्यूएंट ग्रुप ऑफ 16 कॉल्ड द ऑक्सीजन फैमिली। तुम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन मिलेगा, उसके बाद सल्फर आएगा, उसके बाद सेलेनियम आएगा, उसके बाद टेलेरियम आएगा और उसके बाद पोलिनियम आएगा। है? तो ये सब ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करते हैं क्योंकि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई बेटा? ऑक्सीजन से। ओके, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ मेटल और ऑक्साइड्स और सल्फाइड। तो इसमें जो भी लार्ज नंबर ऑफ जितने भी मेटल्स है और है, मेटल की जो अपन माइंस देखते हैं ना, तो उसमें जो मेटल सोर्स मिलती है वो मतलब और जो मिलती है वो एक तो मेटल और जो मिलती है एक तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलती है, नहीं तो सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलती है। अब ये हो गया 18 ग्रुप होता है, उसके बाद 16 और ये 17 और उसके बाद 16। तो ये 16 फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब 17 फैमिली, ये 16 और 16 को बोलते हैं चाल्कोजन। क्या बोलते हैं बेटा? चाल्कोजन। तो ये चीज याद रखना, चाल्कोजन वाली फैमिली होती है 16 ग्रुप, ठीक है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबोडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन अर्थ। सबसे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला ऑक्सीजन है। फिर सर कम क्यों? तो बेटा वो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज फॉर्म इन कंबाइंड फॉर्म, फ्री स्टेट में नहीं मिलता। जैसे हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों है? तो ऑक्सीजन विच इज मोस्ट अबुंडेंट बट इन इन कंबाइंड फॉर्म। तो ऑक्सीजन के फॉर्म है 20.95 बाय वॉल्यूम बाय एयर। 20.95% जो है मतलब 100% में से 20.95% जो एयर है एंड 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो एयर 100% में से 20.95 सिर्फ हमारा है कौन बेटा? ऑक्सीजन। और सर 100% में से 100 मास में से 46.6% सिर्फ ऑक्सीजन ने अकोर किया। तो ये चीज याद रखना। सल्फर के फॉर्म बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा है, 0.035 बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। मास उसका 100% में से 0.034% मास सिर्फ इसका है, सल्फर का। इट ऑक्योर मेनली इन द कंबाइंड फॉर्म एज सल्फेट सच एज जिप्सम, इप्सम सॉल्ट एंड बायरेट्स एंड सल्फाइड सच एज गैलेना, जिंक ब्लेड एंड कॉपर पायरेट। तो ये जो मिलता है सल्फर जो मिलता है अपने को, तो वो मिलता है कंबाइंड फॉर्म में जिसमें इप्सम सॉल्ट आता है। देखो ये बेटा सल्फर है, ये यस दिख रहा है, ये यस है सल्फर, ये सल्फर कंबाइंड फॉर्म में मिलता है बेटा, वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सेलेनियम and tellurium are also found as a metal solenoid and tellurides in sulfide ore। तो सल्फाइड ओर में भी सेलेनियम और टेलिडियम मिल जाते हैं, ठीक है। पोलोनियम ए रेडियोएक्टिव डीके है, प्रोडक्ट फॉर थोरियम एंड यूरेनियम। डीके ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थोरियम, थोरियम और यूरेनियम का जो प्रोडक्ट बनता है पोलोनियम, और रेडियोएक्टिव एलिमेंट है बेटा पोलोनियम, है रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो ये चीज याद रखना। तो 16 फैमिली जो के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, उसके बाद सल्फाइड्स मिल रहा है, और सल्फाइड जो हमेशा फ्री स्टेट में नहीं मिलता, विच इज फॉर्म इन अ कंबाइंड स्टेट, ठीक है बेटा। अब चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अब देखो बेटा हैलोजन, हाँ अब नेक्स्ट आता है हैलोजन वेरी रिएक्टिव ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हेंस दे आर नॉट फाउंड इन अ फ्री स्टेट, ठीक है। दे ऑकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है, ओके। अब फ्लोरीन ऑकर ओनली इंसोल्युबल फ्लोराइड, फ्लोरीन होता है इंसोल्युबल फ्लोराइड में मिलता है, जिसमें सोडियम फ्लोराइड एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ प्रेजेंट इन सॉइल, फ्रेश वाटर, प्लांट बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल, ओके। नेक्स्ट है बेटा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो मिल रहा है हमें, फ्लोरीन ऑकर्स मेनली
फ्लोरीन ऑकर्स मेनली इंसोल्युबल फ्लोराइड, फ्लोराइड के फॉर्म में मिलता है। और स्मॉल क्वांटिटीज प्रेजेंट इन सॉइल, फ्रेश वाटर, प्लांट्स, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल। फ्लोरीन की मात्रा छोटे छोटे मात्रा में सॉइल में मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा, बोन्स में मिलेगा, टीथ ऑफ एनिमल में मिलेगा। मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव टू गेट विद द फ्लोरीन स्मॉल क्वांटिटी, इन द स्मॉल क्वांटिटी। मतलब फ्लोरीन चाहिए तो तुम्हें स्मॉल क्वांटिटी में मिलता है। जो समुद्र का पानी होता है उसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों मिलते हैं, ठीक है बेटा। आयोडाइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सोडियम कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये इन कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। कौन कौन? ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्लोराइड। तो ये समुद्र में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाले लोग हैं बेटा, ये समुद्र में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। हाउ इट मेनली कंटेन NaCl 22.5%। आप समुद्र का पानी ले लो, समुद्र का पानी है तो सर हाँ, समुद्र का पानी 100% है उसके अंदर, तो 2.5% सिर्फ NaCl होगा उसमें, ओके। अब ड्राइड अप सी लेवल बेड्स निकल रहे, बेड्स निकलते सी लेवल का, तो उसमें सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl और कार्नालाइट, ये दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। अब जो मराइन लाइन, जो समुद्र के किनारे जो जिंदगी जीते हैं, उनको आयोडीन की मात्रा उनके हिसाब से कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम। फॉर एग्जांपल सीवीड, सीवीड पता है ना बेटा, सीवीड मतलब वो रे बुरशी वगैरह जो नीचे के हिस्से पे लगती है समुद्र में, जो काई बोलते हैं, उसमें 0.5% ऑफ आयोडीन एंड चिले सेटपेट्रे कंटेन 0.2% ऑफ सोडियम आयोडाइड। तो उसमें 0.5% ऑफ आयोडीन होती है और उसमें सोडियम आयोडाइड भी होता है। अस्टराइन लास्ट मेंबर है, अस्टराइन लास्ट मेंबर होने के अस्टराइन लास्ट मेंबर है तो हमेशा याद रखना लास्ट मेंबर मोस्टली रेडियो एक्टिव डीके होता है और उसकी हाफ लाइफ दी है स्टैंडर्ड की 8.1 आवर। 8.1 आवर मतलब बेटा क्या होता है? 8.1 आवर मतलब वो आधी जिंदगी सिर्फ 8.1 आवर की ही गुजारेगा, मतलब उसको बाहर रखा तो उड़ेगा बेटा, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव डीके है ना। जस्ट एग्जांपल ये मैंने दिया, तो ये उड़ना चालू हो जाएगा रेडियो डीके में। तो 8.1 आवर में ये जैसे 2 किलो है तो आधा किलो 1 किलो बच जाएगा। ये 2 किलो है तो आज वो कुछ टाइम में 1 किलो बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब लास्ट आते हैं ग्रुप 18 से। अब ग्रुप 18 में आते हैं बेटा कौन कौन? ग्रुप 18 में आते हैं हमारे भैया लोग जिसका नाम है तुमको पता है। ग्रुप 18 में आने वाले हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन सभी लोग आते हैं बेटा, ठीक है। तो ग्रुप 18 में आने वाले लोग हम लोग पढ़ लेते हैं उनके बारे में। तो एलिमेंट इन द हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन कंस्टिट्यूट द ग्रुप 18। ग्रुप 18 में रहने वाले लोग हैं, ये सभी के सभी नोबल गैसेस है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये सबसे ज्यादा ड्राई एयर में मिलने वाले हैं। तो 100% ड्राई एयर है तो उसमें से 1% इनकी ही मात्रा होती है और 1% में सबसे ज्यादा होता है आर्गॉन। हीलियम नेचुरल गैस का मेन सोर्स है, तुम लोगों को पता है। हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। वो जो बलून्स होते हैं जिसे वो अपन बलून्स के अंदर आग लगाते हैं और उसके अंदर एयर फिलअप करते हैं, वो हीलियम होती है। हीलियम एंड नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियोएक्टिव ओरिजिन। हीलियम और नियॉन गैस मिनरल्स जो होती है रेडियोएक्टिव उनमें पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। टीचेबल, मोनोजेलाइट, इलेवेंट, जेनॉन, रेडॉन आर रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एंड रेडॉन इज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ 26 रेडॉन। ये सबसे कम मात्रा में मिलने वाले लोग हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप 16, 17 एंड 18, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट इज NH2NP4, ऑफ द ग्रुप 17 एलिमेंट इज NH2NP3 एंड NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या होता है वो भी समझा देता हूँ, ठीक है बेटा। चलो देखो, अब NH2NP4 क्या होता है। अब जस्ट एग्जांपल लो, ऑक्सीजन फैमिली से 16। अब 16 का एटॉमिक नंबर क्या है सर? उसका आता है, तुम लोगों को पता होगा, तुम लोगों ने उसका जो स्ट्रक्चर है वो निकाले होंगे, तो तुम लोगों को पता होगा कि जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल साथ में लेके बैठना बेटा, ठीक है। सर वो हीलियम पूरा कंप्लीट कर रहा है, हीलियम तक उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो हीलियम में 2 आ गए बेटा, ओके। हीलियम में 2 आ गए। उसके बाद क्या है सर? हीलियम के बाद देखो दूसरा ग्रुप जहां से लिथियम और बेरिलियम चालू हो रहा है, तो वो 2s2 है, तो वो सर 2s2 पूरी कंप्लीट किया उसने, ओके। उसके बाद वो P में आ गया, तो वो P है बेटा 2p, वो है 2p। तो 2p में कितने खाया उसने? 2p में खाया सर, काउंट करो बेटा ऑक्सीजन तक, तो 4 खा लिया सर, तो आ गया बेटा 2s2 2p4, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला है ये n और ये n, तो ये n है और यस पूरा है बेटा, और p में कितने है? 4 लोग हैं। तो ये हर चित्र में तुम्हें ऑक्सीजन के फैमिली में मिलेंगे। नेक्स्ट है, जैसे सर एक और एग्जांपल समझा दो ना, तो सल्फर का ले लेते बेटा। अब सल्फर का है, जस्ट इसको इधर साइड में रख देते। सल्फर का आता है
सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर है बेटा 16। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल साथ में लिखना। हाँ, अब 16 है तो उसके पहले नोबल गैसेस में कौन है बेटा? सर नियॉन है, नियॉन है, नियॉन। नोबल गैस देखना क्योंकि वो स्टेबल होता है, उससे ही काउंटिंग चालू करते हैं। नोबल के बाद देखो सर 3s2 है, देखो सोडियम। उसके बाद देखो ना नोबल के बाद 3s2 है, सोडियम है, सोडियम बिलोंग करता है। उसके बाद उसी लाइन में देखो एस टू 2 लोग, एस पूरा ब्लॉक खत्म हो गया, उसके बाद सीधा पी ब्लॉक आता है और तो तीसरा पी ब्लॉक में 4 लोग आ गए सर, तो 3p4 पूरा कंप्लीट हो गया सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16 कंप्लीट होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 17 देखते हैं। ठीक है, तो मेरे को 18 को जरूरत है सिर्फ मुक्ता भाई की। मुक्ता भाई बहुत ही अच्छी लड़की है। तेरे को जा बोला, नहीं तो मैं लकड़ी ला रही, तू लकड़ी ला, कहीं भी हो कुछ भी ला, रॉड ला, लकड़ी ला, इस पे बजान दे मेरे को, मेरा दिमाग खराब कर रही है। उसको मैं छोड़ दूंगा बोला ना, तेरे को क्या तकलीफ है? तू जाना घर पे, ना ना लेना ना, तू तो आती नहीं, तेरी बहन खुद बताए मेरे को। नेक्स्ट है बेटा द एलिमेंट ऑफ ग्रुप। नेक्स्ट है 18th लोग है, तो 18th में क्या है? 18 स्टेबल लोग है, 18 जो है वो स्टेबल है, स्टेबल है। अब 18 स्टेबल है तो स्टेबल में क्या तकलीफ है? स्टेबल में कोई तकलीफ ही नहीं है सर, स्टेबल में तो कुछ होगा ही नहीं। स्टेबल में जब ले रहे हो तुम 18th का, तो 18th में जैसे 18th में जैसे हम लोग सर 18th में थोड़ा हार्ड वाला बताओ ना सर, आर्गॉन है, तो आर्गॉन ले रहे हो तुम लोग, तो आर्गॉन के पहले नियॉन लोगे, उसके पूरा पहले वाला, उसके बाद उसका जो 3s2 वो कंप्लीट होगा, 3s2, और उसका 3p6 भी कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से काम आएगा बेटा। तो ये चीज़ याद रखना, ये क्या होता है इसको मैं मॉडर्न, जिसको नहीं समझेगा उसने मुझे डायरेक्टली पूछ लेना कि सर ये क्या लिखा है। क्लास 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ाया जाता है, एलिमेंट का कैसे निकालते, तो वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से ये कंप्लीट होना चाहिए, तुमको आना चाहिए। नियॉन का जब भी किसी एलिमेंट का चाहिए तो कुछ नहीं करना बेटा, जिस एलिमेंट का चाहिए उसका 18 ग्रुप पीछे वाला देख लेना, और 18 ग्रुप देखने के बाद इधर से लाइन चालू करना है। तो यहाँ एस ब्लॉक होता है और इधर डी एस पी ब्लॉक होता है, बीच में डी, तो डी ने एंट्री मारी तो उसके बारे में लिखना, नहीं मारा तो सीधा एस से पी जाना। जैसे पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरे में डी ब्लॉक इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम होता है बेटा। क्या बोलते हैं उसके बारे में, हमारा काम हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने पूरा चीजें पढ़ ली। ठीक है, बैठ जाओगे तो समझ गया। मैं एक बार बता देता हूँ कि तुम लोग जैसे नीचे नीचे जैसे एटॉमिक रेडियस के और इसके बारे में बताया, तो एटॉमिक रेडियस के बारे में मैं समझा देता हूँ बेटा कि ये जैसे तुम जैसे ये क्या है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। उसके बाद क्या आता है बेटा, यहाँ पे आता है सल्फर, क्रोमीन और सल्फर आता है, क्लोरीन आता है, और यहाँ आर्गॉन। तो यहाँ डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो पीरियड बढ़ रहे हैं, पीरियड बढ़ने की वजह से उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने की वजह से यहाँ पे साइज में बड़ा मतलब बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। लेकिन तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो नंबर ऑफ पीरियड्स तो सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचने की ताकत बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाते हो तो खींचने की ताकत बढ़ती है, वो कैसे बढ़ती है वो भी बता देता हूँ एक बार। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने लोग हैं बेटा? 8, तो बाहर लोग हो गए उसके बाद 6, 4 5 6, और फ्लोरीन के पास 9 लोग होते, तो बाहर लोग होते उसके पास 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 2 ऑर्बिट होते। ठीक है, 7 लोग। अब यहाँ पे देखो ये 7 है, ये गलत है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है न्यूक्लियस, तो ये जल्दी खींच पाएगा क्योंकि इसके पास 9 लोग है और उसके पास 8 लोग है, तो इसके पास ताकत ज्यादा है। अब जब खींचेगा तो इसका साइज क्या होगा बेटा? कम होगा। तो इसलिए जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है क्योंकि पीरियड्स चेंज हो जाते हैं। ये चीज याद रखना, ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो लेकिन
Across a period, atomic radius and ionic radius decreases with increasing atomic number. Consequently, increasing effective nuclear charge, the group 17 element have the smallest atomic radius in their period. सबसे छोटी एटॉमिक रेडियस होती है ग्रुप 17 के. सर ग्रुप 18 बेटा ना खींचता है ना लेता है ना क्या देता है, वो स्टेबल है. तो स्टेबल होने की वजह से वो किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. कौन बेटा? ग्रुप 17. तो ग्रुप 17 के बारे 18 ग्रुप 18 के बारे में एक चीज बता दिया मैंने, ग्रुप 18 इन्वॉल्व नहीं होता. ठीक है, ग्रुप 18 इन्वॉल्व नहीं होता. नेक्स्ट है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो ग्रुप 16 17 एरिया में हाउ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. जैसे नीचे नीचे जाओगे तो ऑर्बिट्स बढ़ेंगी और ऑर्बिट बढ़ेंगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम होगी. तो जैसे ये चीज याद रखना है. तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो टॉप टू डाउन जाओ रहे हो तो उसको खींचने की ताकत कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है. ठीक है, लेकिन तुम लोग अक्रॉस पीरियड जा रहे हो, ऐसे पीरियड्स में जा रहे हो तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे बढ़ रही है, थोड़ा ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो खींचने की ताकत ज्यादा है. तो याद है अक्रॉस पीरियड जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट और आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट नियरली सेम होता है. This is due to the addition of electron in the same cell. However, the element of group 16 have a lower ionization enthalpy values compared to the group 15 in the corresponding period, owing the extra stable half filled electronic configuration of p orbital element of group 15. ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज कंपेयर टू द ग्रुप 15. तो ग्रुप 15 में ग्रुप 16 का थोड़ा लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा. ठीक है बेटा, क्योंकि वो जो ग्रुप 16 है वो लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज कंपेयर्ड टू ग्रुप 15, क्योंकि ग्रुप 15 जो है करस्पॉन्डिंग पीरियड ओविंग द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ऑर्बिटल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15. ग्रुप 15 में जो है उसके पास हाफ फील्ड होने की वजह से वो चीज ऑकर होती है.